आज की दुनिया में सुख और सुविधाओं के साधन बढ़े हैं। अनेक लोगों के पास देखने के लिए टीवी सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, खाने के लिए बर्तनों का सेट है और बैठने के लिए सोफा सेट है। सब चीजें सेट है, पर इसके बावजूद हर आदमी का एक चीज अपसेट है और वह है आदमी का माइंड अपसेट है। बाकी सब सेट है लेकिन माइंड इंसान का अपसेट है। हर किसी इंसान के दिमाग में एक बेहिसाब विचारों का, सोच का सिलसिला जारी है। ऐसे लगता है कि मानो हर किसी इंसान के दिमाग में एक महाभारत चल रहा हो। बाहर से हर आदमी के पास सोफा सेट या क्रॉकरी सेट होगा, डायमंड सेट या और भी किसी भी तरह का सेट होगा। बाहर की सुख सुविधाओं के बावजूद हर आदमी के अंतर्मन में एक ऐसा महाभारत चल रहा है कि जिस महाभारत के रुकने का कहीं कोई पार दिखाई नहीं देता। आदमी के पास सहनशीलता और सब्र समाप्त होते जा रहे हैं। अगर इंसान के पास ढेर सारे सुख सुविधाएं हैं लेकिन इसके बावजूद इंसानों के पास अगर कोई दौलत नहीं है तो वह सब्र और सहनशीलता की दौलत नहीं है। पानी के पास सब कुछ है लेकिन पानी के पास छुआछूत की भावना नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है लेकिन आकाश के पास किसी भी तरह की लिप्तता और आसक्ति नहीं है। धरती के पास सब कुछ है लेकिन घमंड नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हर आदमी के पास या प्रकृति के हर तत्व के पास कोई न कोई चीज जरूर होती होगी। अगर शास्त्र है तो शास्त्र के पास सब कुछ है, मगर झूठ शास्त्र के पास नहीं है। इंसान के पास सब कुछ होगा लेकिन इंसान के पास सब्र और सहनशीलता नहीं है। और अपनी सहनशीलता न होने के कारण ही जिस आदमी को देखो, आदमी एक क्षण भर की देर होती है और आदमी झट से क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो उठता है, एक दूसरे पर छींटा कसी करने लगता है, अपना आपा खो बैठता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आज अगर सास छोटी सी भी डांट लगा दे बहू को तो बहू के लिए बर्दाश्त नहीं हो पाता। पिता अगर पुत्र को छोटी सी फटकार लगा दे तो पुत्र उसे सहन नहीं कर पाता। सच्चाई तो यह है कि दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उन सारी आत्महत्याओं के पीछे आदमी की असहनशीलता और असब्र है।
यदि इंसान अपने आप में धैर्य और सहनशीलता रखना सीख जाए तो न तो आदमी अपने स्वयं की आत्महत्या करे और न ही किसी और की हत्या करने को उतारू हो। जिधर देखो हर आदमी के पास कोई न कोई चिंता सवार रहती है और लोगों को या घर के लोगों को, चाहे आप बाहर झांको चाहे आप भीतर झांको, पर हर आदमी के पास एक शोक है, एक चिंता है, एक आक्रोश है, एक तनाव है, एक अशांति है। कोई आदमी अगर अपने आप के लिए चिंता करे तब तो बात समझ में आती है। हर आदमी दूसरों के लिए चिंता किया करता है। आदमी अगर ये सोचे कि मैं अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बुढ़ापे के लिए क्या होगा, खुद के लिए आदमी चिंता करे, वहां तक तो बात समझ में आती है। पर आदमी अपने लिए कम और दूसरों के लिए चिंता कर कर के अपनी मानसिक शांति, अपने मानसिक सुख और अपने आत्मिक आनंद को काटता रहता है। और कुछ नहीं तो बाप को बेटे की चिंता है, मां को बेटे की चिंता है। बाप को केवल बेटे की ही चिंता नहीं है, बेटे की भी चिंता है। हर पिता को इस बात की चिंता रहती है कि मेरे बाद मेरे व्यापार को कौन संभालेगा। अरे भाई, जिनको संभालना होगा वे संभाल लेंगे। कम से कम व्यापार और बच्चों की चिंता करके अपने आप को क्यों इस तरह दिमागी तौर पर अशांत करते हो। हमारे बच्चे कोई लंगड़े लूले तो है नहीं, हमारे बच्चे कोई अंधे बहरे तो है नहीं, कोई अपाहिज तो है नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए चिंता कर कर के और अपने आप को काटते रहें, सालते रहें, घसीटते रहें। व्यर्थ हुआ करती है। व्यक्ति के लिए, दूसरों के लिए चिंता करना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी मूल्यवान चीज ही आदमी के अंतर्मन की शांति है, आदमी के अंतर्मन का सुख है और आदमी के अंतर्मन का आनंद है। आज मैं जिन बिंदुओं की चर्चा करूंगा वे ऐसे बिंदु हैं कि जिन बिंदुओं को जीकर मैंने स्वयं ने भी अपनी मानसिक शांति और मानसिक सुख उपलब्ध किया है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन बिंदुओं पर अपना गौर करे तो वह व्यक्ति अपनी शांति, अपने आनंद और अपने आध्यात्मिक सानिध्य को सदा सदा उपलब्ध किए हुए रहेगा। मेरे जीवन के विकास में जिन जिन बिंदुओं की अहम भूमिका रही है, आज मैं उनमें से 2 बिंदुओं की खास तौर पर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु यह है, मेरे जीवन के विकास में और मेरे मानसिक सुख में अगर किसी ने सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई है तो वह है जीवन की सहजता। जो व्यक्ति जीवन को जितनी सहजता से जिएगा वह व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही चिंता मुक्त और तनाव मुक्त जीवन का मालिक बन सकेगा। सहजता से बढ़कर जीवन के लिए स्वास्थ्य का और कोई पायदान नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि आदमी के जीवन की सहजता ही उसके स्वास्थ्य का पहला पायदान है। आदमी की सहजता ही उसके सुख का पहला आधार है। आदमी की सहजता ही आदमी के व्यापार और आदमी की सफलता का केंद्र बिंदु है। आदमी की सहजता ही उसकी साधना का मूल राजमार्ग है। जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक क्रियाकलाप को अगर व्यक्ति सहजता के साथ संपादित करता है वह व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त रहेगा। उसका दिमाग बोझ से मुक्त होगा। उसके दिमाग में क्रोध और कषाय के
जाले नहीं जमेंगे। वह मस्त रहेगा, हर हाल में आनंदित रहेगा, चाहे अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता, पर सहजता से अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति अनुकूलताओं को पाकर घमंडी नहीं बना करता और प्रतिकूलताओं को पाकर के खिन्न नहीं हुआ करता। पैसे को पाकर खजूर का पेड़ नहीं हो जाता और पैसे के घाटे लग जाने पर कायलाना झील में जाकर डूब नहीं मरा करता। सहजता से जीवन को जिया जाए तो व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल, मुआफिक और मुखालिफ दोनों तरह के हालातों में अपना सहज जीवन जी जाया करता है। और जीवन को शांति और सफलता से जीने का राज मंत्र केवल इतना सा ही है कि व्यक्ति अपने जीवन को सहजता से जिए। प्रकृति की अपनी व्यवस्थाएं हैं, किसी के हाथ में कुछ नहीं हुआ करता। हाथ में अगर देखो तो हाथ में केवल हाथ है, आपके हाथ में केवल आपका हाथ है, इसके अलावा आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। कब क्या होगा किसको पता, कब क्या हो जाएगा किसी को कोई खबर नहीं हुआ करती। इसलिए प्रकृति की व्यवस्थाओं में जो इंसान राजी रहना सीख जाया करता है, वह जानता है कभी धूप होती है तो कभी छांव हुआ करती है। वह जानता है कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी हुआ करती है। वह जानता है कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। वह जानता है कभी यश मिलता है तो कभी अपयश मिलता है। वह जानता है कि कभी कोई आदमी आकर के पांव में धोख लगा जाया करता है और कभी वही आदमी आकर के माथे पर जूता मार जाया करता है। कभी वही सास होती है जो दीपावली पर अपनी बहू को डायमंड का सेट देती है और कभी वही सास होती है जो अपनी बहू को घर से अलग कर दिया करती है। जीवन में जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की प्रकृति को समझकर अपनी प्रकृति, अपनी कर्म प्रकृति, दुनिया की प्रकृति और संसार के संचालन की प्रकृति को अगर इंसान समझ ले तो व्यक्ति दोनों ही हालातों में अपना सहज जीवन जी सकता है। अमूमन दो तरह की प्रकृति पैसे वाले, दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं वे किसी गरीब को कुछ समझते ही नहीं है। पैसे वाला अपनी कॉलर को सीधी करके ही चलना पसंद करता है। पैसे वालों के हालात ये बन जाते हैं कि उन्हें गरीबों की औकात ही समझ में नहीं आती। उन्हें नौकर तो ऐसे लगता है जैसे आज रख लो और कल छोड़ दो। ज्यादा पैसा घमंड देता है, ज्यादा ज्ञान घमंड देता है, ज्यादा सत्ता घमंड देती है, ज्यादा संपत्ति घमंड देती है। और जिस आदमी के पास ज्यादा सत्ता हो, ज्यादा संपत्ति हो, ज्यादा धन हो, ज्यादा ज्ञान हो और फिर भी अगर आदमी अपने आप में सरल और विनम्र हो तो उससे बेहतर इंसान और कोई नहीं होता। वहीं जिस आदमी के पास पैसा न कमा पाया, धन न कमा पाया, दुकान न चला पाया, परिवार के बीच संतुलन न बिठा पाया, ऐसा आदमी बड़ा दुखी रहता है, निराश रहता है, हताश रहता है, खिन्न रहता है। ऐसे आदमी के दिमाग में न जाने दिन में 10 दफा मरने के विचार आते रहते हैं। दोनों ही दुखी होते हैं, दोनों ही पतन के रास्ते पर जाते हैं। इसीलिए कहा करता हूं कि अगर कोई आदमी कभी अमीर भी बन जाए तब भी अपनी कठिनाई के दिनों को कभी भी मत भूले। अगर कभी अमीर भी हो जाए तो अपनी कठिनाई के दिन न भूले, ताकि जो लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं तुम उनके प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सको। जीवन को व्यक्ति जितनी सहजता से जिएगा, मेरे पिछले 45 साल का अनुभव मुझे यही बताता है कि आदमी जितना सहजता से जिएगा उतना ही शांत, सौम्य और आनंदित रहेगा। और जितना कृत्रिम जिएगा, जितना बनावटीपन का जिएगा, जितना आरोपित जीवन जिएगा, आदमी उतना ही
अपने उन आरोपों में घिरता चला जाएगा। थोड़ा सा मिल जाए तो भी राजी होना सीखे, बहुत मिल जाए तब भी इसे प्रभु की कृपा समझे। अगर ज्यादा मिल जाए तो प्रभु की कृपा समझो, और थोड़ा सा मिल जाए तो संतोष रखना सीखो। सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। मैंने जिस दोहे को अपने जीवन में जिया है, मैं वो दोहा सुना रहा हूं। जिस दोहे को मैंने अपने जीवन में जिया है, और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दोहे को सदा सदा अगर अपने दिमाग में याद रखेगा, वह व्यक्ति चिंता, तनाव, टेंशन से सदा सदा मुक्त रहेगा। और यह दोहा है, सहज मिले सो दूध सम। क्या कहा मैंने? सहज मिले सो और मांगा मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कहे कबीर वह रक्त सम, कि जामे खींचा ताणी। सहज मिले सो दूध सम, जो सहज में मिल जाए वो दूध और अमृत के समान होता है, और मांगने पर जो मिलता हो वो पानी के बराबर है। किंतु जिस कार्य में खींचतान चलते हो, जिन संबंधों में खींचतान चलती हो, उन संबंधों से मिलने वाला फायदा भी रक्तपान करने के समान हुआ करता है। सहज मिले सो दूध सम, जो सहज में मिल जाए उसमें आनंदित रहना सीखो। व्यर्थ की खींचतान, व्यर्थ के आदमी को देखो, आदमी सुबह 8 बजे 7 बजे दुकान खोलकर बैठ जाता है और रात को 12 बजे तक बैठा रहता है। मैं कहता हूं, अरे भाई, जो तेरे भाग में होगा ना, तो तू आराम से अपने 10:30 बजे दुकान खोल और शाम को 8 बजे मंगल करके आ जा। 8 घंटे की मेहनत में जितना तेरे भाग्य में मिलना होगा मिल जाएगा। सुबह 6 बजे दुकान खोल कर बैठने से और रात को 12 बजे तक भी दुकान को चलाते रहने से, मुझे नहीं पता कि 6 से रात को 12 बजे तक चलाने वाला आदमी कितना ज्यादा पैसा कमा पाया। जो ज्यादा खींचातानी करता है ना, वो किराने का व्यापारी जिंदगी भर केवल दाल लूण लक्कड़ में ही अपनी जिंदगी पूरी कर दिया करता है। अगर तुम मेहनत करते हो, श्रम करते हो और भाग्य तुम्हारा साथ देता है, तो तुम कम मेहनत में भी कमा लोगे। और अगर केवल मेहनत 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 ही करते रहे, रात दिन खींचतान, तो ऐसी स्थिति में आज कोई 25 साल का युवक खूब मेहनत करे तो बात समझ में आती है। 70 वर्ष के डोकरे भी सुबह सुबह 6 बजे जाकर दुकान में बैठ जाते हैं और 10 बजे तक दुकान से लौट कर नहीं आते। उनको पूछो, भाई तेरे पास खूब पैसा है? मैं जितने भी पैसे वालों के यहां जाता हूं, सबकी हालत यही देखता हूं, खाते सभी 12 रुपया किलो का आटा है और खाते सभी 8 रुपया पाव की भिंडी है। सभी खाते वही दाल और चावल हैं। रुपये दिन भर गिनते रहते हैं और उसको ब्याज में लगाते रहते हैं। सोचते हैं 2 रुपया महीना, सैकड़े का ब्याज आएगा। अरे ब्याज क्या आएगा, मूल का ही पता नहीं चल पाएगा। कब कौन अपना शटर नीचे कर दे किसका पता। और दुनिया में लोग इतने समझदार हो गए हैं कि दुनिया अगर ब्याज चाहती है उसको प्रलोभन दो। पहले 2 रुपया नहीं 2.5 रुपया दूंगा, 2.5 रुपया नहीं 3 रुपया दूंगा। डपोर शंख की कहानियां सुनी है ना? आदमी ने डपोर शंख की पूजा की। एक कोई आए संत जी और आकर कह दिया, ले भाई तूने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें मुंह मांगा देने वाला शंख देकर जाता हूं। आदमी ने शंख ले लिया, मांगा 100 रुपया दीजिए और 100 रुपया हाजिर। एक आदमी को पता चला कि इसके पास तो बड़ा चमत्कारिक शंख है, तो उसके पास आया और आकर कहने लगा, महाराज मेरे पास आपसे भी ज्यादा कीमिया शंख है, मेरे पास आपसे भी ज्यादा कीमिया शंख है। और शंख की खासियत यह है कि आप जितना मांगेंगे उससे दुगुना आपको वो देगा। अच्छा, क्या दुगुना देगा? सारे लोग इस दुगुने के चक्कर में ही फंसते हैं। और वो आदमी भी तैयार हो गया कि मुझे दुगुना मिलेगा। और जैसे उसने कहा मुझे 100 रुपया दो, उसने कहा यार 100 रुपया क्या लेना, 200 दूंगा। बोले हाँ यार ये शंख तो बड़ा
चमत्कारिक है, शंख की अदला बदली हो गई। ठगेश्वरी पहला शंख लेकर निकल गया, दूसरा शंख हाथ लग गया और आदमी भीतर गया, जाकर कहने लगा साहब मुझे तो 50,000 दीजिए। शंख ने कहा नहीं यार 50,000 का क्या लेना देना, मैं तो 1 लाख दूंगा। बोले अच्छा ठीक है भाई 1 लाख दे। बोले नहीं मैं तो 2 लाख दूंगा। अच्छा भाई 2 लाख दे। नहीं मैं तो 4 लाख दूंगा। अच्छा भाई 4 लाख दे। बोले 8 लाख दूंगा। बोले कुछ दे तो सही। बोले भाई लेने देने का कोई नाम नहीं है, लेने देने का कोई नाम नहीं है, मैं तो केवल बोलता हूं। तो बोले तू कौन है? बोले वो तो शंख था, और तू कौन है? बोले मैं ढपोर शंख हूं, मैं ढपोर शंख हूं, केवल बोलता हूं। और ऐसे लोग जो केवल ब्याज में अपना धन लगाते रहते हैं, मैं कहना चाहूंगा भाई अगर आदमी के पास कमी हो तो खूब मेहनत करो, पर अगर आपकी जिंदगी आनंद से चल सके, अगर आपके पास इतनी व्यवस्था हो गई है, तो फिर आने वाली पीढ़ियों की चिंता मत करो। अगर आपके घर में कोई लंगड़ा बेटा पैदा हो गया तो उसकी जरूर चिंता करो। जिसको भगवान ने 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, 2 कान, नाक सब कुछ दिए हैं, उस आदमी की चिंता मत करो। जैसे तुम अपने पांव पर खड़े हो गए, वैसे वो भी अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। सहजता से जियो। जीवन का गुर ही यही है कि अपने जीवन को सहजता से जियो। सहजता से ही स्वास्थ्य बनता है, सहजता से ही शांति के फूल खिलते हैं, और सहजता ही साधना फलती है। मीराबाई तो कहती है कि सहजता से ही भगवान भी मिल जाया करता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा गाती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोक कहे मीरा भई रे बावरी, न्यात कहे कुल नाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। वो प्रभु जी तो सहज में इंसान को मिल जाया करता है। पाना चाहो तो कहीं कुछ नहीं मिलता, और अगर उसका मिलने का योग होता है तो वो 1 गिलास छाछ पीने के लिए या 1 माखन मिश्री चटकने के लिए वो ठेठ बैकुंठ से वृंदावन की कुंज गलियों में आ जाया करता है। शेष गणेश दिनेश महेश, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। कि ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कि जिस भगवान को लोग पता नहीं किन किन जंगलों और गुफाओं में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, ध्यान किया करते हैं, और शास्त्रों में उनके दर्शन के 100 रास्ते बताए जाते हैं, लेकिन वही भगवान ताही अहीर की छोहरियां। कौन? ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। केवल 1 दोना छाछ के लिए और 1 अंगुली माखन के लिए भी नाचने के लिए विवश कर दिया करती है। पहले नाचो तो फिर अपना दही का मट्ठा पिलाएं। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कहे कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताणी। इसलिए अपने जीवन को जितनी हम सहजता से जिएंगे, उतने ही हम सुखी रहेंगे। जितनी सहजता से जिएंगे, जो होना है होवे। मैं तो जब पैदा हुआ था ना, तो मेरे सुखी रहने का एक छोटा सा राज बताता हूं, जो सदा मेरे दिमाग पर चीज सदा बनी हुई रही है। और वो इतनी सी बात है, मैं कल की कभी चिंता नहीं करता। मैं जो सहजता से जीता हूं, उसका पहला तरीका ही यही है कि मैं कल की कभी चिंता नहीं करता। और महाराज बनने में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आदमी को कल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी महाराज बनने की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत हो ऐसी बात भी नहीं है, पर कल की चिंता से मुक्त होना है तो आदमी संत बन जाए।
कल क्या खाना है इसकी चिंता भी आप करेंगे, हमें कल क्या खिलाना है इसकी चिंता भी आप करेंगे, हमें क्या पहनना है इसकी व्यवस्था भी आप करेंगे, हमें कहां ठहराना है ये भी आप सोचेंगे। अरे जिस आदमी को हर हाल में अपनी फकीरी और अपने आनंद में जीना है वो आदमी संत बन जाए। कि जिस आदमी को हर हाल में अपने आनंद में जीना है वो आदमी संत बन जाए। मेरे दिमाग में एक बात रही है और ये मैंने महिलाओं को देखकर सीखा है, और सीखा ये है कि देखता हूं कि महिला के पेट में बच्चा आता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, मां का आंचल दूध से पहले भर जाता है, और इधर मां की कोख में से बच्चा निकलता है और उधर छाती में से दूध निकलता है। जीवन में यह विश्वास बैठ चुका है कि जिस प्रकृति और परमात्मा के घर से इंसान के लिए जन्म के साथ ही जीवन की व्यवस्था शुरू हो जाती है, उस आदमी के द्वारा चिंता करना बेवकूफी है। उस आदमी के द्वारा चिंता करना बेवकूफी है। मुझे अगर कहीं दुनिया में कहीं भी भेज दिया जाए, मैं जहां भी जाऊंगा कमा के खा लूंगा। और भगवान ने आज जिस स्तर पर बैठा दिया है, अगर यहां से 1 रुपये का सिक्का लेकर निकलूंगा और पूरे वर्ल्ड में घूम आ जाऊंगा, वापस 1 का सिक्का साथ लेकर आऊंगा, 1 का सिक्का अपने साथ लेकर आऊंगा। हकीकत तो यह है कि आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर यह सोच ले कि प्रकृति के द्वारा जन्म के साथ ही जीवन की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं, वो व्यक्ति अपना सहज जीवन जी लिया करता है। तुम बाकी के जीवन के लिए कितनी भी व्यवस्था क्यों न कर लो, पर तुम्हारे लिए कल का जीवन ही नहीं लिखा हुआ है, तो जीवन की व्यवस्थाएं तुम्हारा द्वारा की गई क्या काम आएगी? काम क्या आएगी मुझे आप ये बताइए। गवर्नमेंट व्यवस्था करती, देखिए मैं आपको अभी कुछ लोगों को देखकर समझा। गवर्नमेंट व्यवस्था करती है कि आदमी जब रिटायर्ड होगा तो उसको एक साथ 20 लाख दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट उससे आदमी से 200-200 रुपया, 500-500 रुपया हर महीना लेती है। अब हालत क्या होती है, रिटायर्ड होता है तो आदमी को एक साथ 20 लाख मिलते हैं, और उनके जो बेटे होते हैं ना, उनकी नजर बाप पर नहीं, उन 20 लाख पर टिकी हुई रहती है कि कब पापा जी रिटायर्ड हो। अरे कब पापा जी रिटायर्ड हो तब सेवा करेंगे, ये नहीं सोचते कब पापा जी रिटायर्ड हो तो मामला अपना सेट खा जाए। और बेटा गोटी फिट करने की सोचता रहता है, इंतजारी करता रहता है, और पापा को रोजाना कान भरता रहता है, पापा जी एक कंप्यूटर की दुकान बैठानी है, पापा जी एक दुकान लगानी है कंप्यूटर की, पापा जी 2 कंप्यूटर लगवा दीजिएगा। फिर 2-4 दिन बाद कहता है, पापा जी 2 कंप्यूटर में मामला निपटेगा नहीं, आप तो 4 कंप्यूटर लगवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई बेटा, तू पैदा हुआ तेरे लिए करेंगे। अब फिर आदमी कान भरने लगता है, पापा जी दुकान भी तो खरीदनी पड़ेगी। और यूं कर करा करके वो गोटी ऐसी सेट होती है कि 20 लाख में से छोरे 3-3 पैदा हो गए हैं, वो सब इधर उधर कर जाते हैं। बाबा जी तो वापस ठन पाल मदन गोपाल रह जाते हैं। आदमी तो वापस ठन गोपाल मदन गोपाल रह जाता है। इसीलिए तो अर्ज करता हूं, इसीलिए अर्ज करता हूं कि व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति अपना सहज जीवन जिए। मेरे लिए सहजता के 100 अर्थ हैं। देखिए समझिए, सहजता किस तरह से जी जाए आदमी। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठा हुआ और जंगल के रास्तों से गुजरता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में अचानक थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरा। तभी उसने देखा कि वहां पर कमठे का काम चल रहा है। ठेकेदार मजदूरों से कह रहा है, अरे ये उठा रे, इतने जवान हो और गट्ठर नहीं उठा सकते। मजदूर कहते हैं, साहब उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, गट्ठर बहुत भारी है, उठ नहीं पा रहा है। अरे उठाता है कि नहीं? और ये कहते हुए वो ठेकेदार उन पर पीछे से एक हंटर मारता है। वो कहता है, सर उठा रहे हैं, सर माफ कीजिए, सर उठा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। तभी वो घोड़े पर आया हुआ आदमी उस ठेकेदार से कहता है, भाई जब इनसे अकेले से नहीं उठ रहा है तो तुम थोड़ी हेल्प क्यों नहीं कर देते?
उसने कहा, ए, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अरे मैं इनका ठेकेदार हूं, ठेकेदार। उस आदमी ने कहा, भाई ठेकेदार आदमी को किसी की हेल्प करने की मना थोड़ी है। ठेकेदार आदमी को किसी मजदूर की हेल्प करना मना थोड़ी है। उसने कहा कि मैं ठेकेदार हूं और मैं हेल्प नहीं करता, मैं केवल मजदूरों से काम लेता हूं, मैं इनका मालिक हूं, मैं इनके लिए हेल्प करने का काम नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इतनी पड़ी है तो तू हेल्प कर दे। घोड़े पर चढ़े हुए इंसान ने कहा, ठीक है भैया, मैं बड़े प्रेम से इनकी हेल्प कर दूंगा। और घोड़े पर बैठा हुआ आदमी नीचे उतर कर आया। उसने न केवल उनको गट्ठर उठाने में मदद की, वरन जहां तक उन्हें गट्ठर ले जाना था वहां तक भी पहुंचवा दिया। जब वो वापस रवाना होने लगा तो ठेकेदार ने पूछा, ए, कौन है रे, कौन है रे तू? उस आदमी ने कहा, घोड़े पर चढ़ने वाले आदमी ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं जानते? लोग मुझे नेपोलियन कहते हैं। क्या तुम नहीं जानते? लोग मुझे नेपोलियन कहते हैं। ठेकेदार को काटो तो खून नहीं, क्योंकि ठेकेदार यह देख करके चकित रह जाता है कि उसके सामने फ्रांस का बादशाह खड़ा है। मैं इसे कहता हूं व्यक्ति के जीवन की सहजता, कि जहां पर कोई आदमी इतने महान पद पर पहुंच चुका मगर फिर भी अपना इतना सहज जीवन जीने को तैयार रहता है। जिस आदमी के पास ऐसी सहजता रहती है उसी आदमी के पास महानता हुआ करती है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पास एक वृद्ध महिला पहुंचती है मिलने के लिए, और भीतर संदेशा पहुंचता है कि एक बूढ़ी मां राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मिलना चाहती है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने सचिव से पूछते हैं, कोई बूढ़ी अम्मा मुझसे मिलना चाहती है, कितने वर्ष की है? उसने बताया, सर वो 80 वर्ष की है। रूजवेल्ट ने कहा, अगर वो 80 वर्ष की है तो ऐसी स्थिति में उसको भीतर नहीं लाया जाना चाहिए, वरन मैं स्वयं उसके सामने चलकर जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे अभी 8 वर्ष छोटी हूं। मैं अभी तक उससे 8 वर्ष छोटी हूं। यह कहते हुए वह उससे मिलने के लिए चली जाती है। मैं समझता हूं जिस आदमी के पास इतना महान पद होने के बावजूद जो सहजता से मिलने को इस कदर तैयार रहा करता है, मैं मानता हूं महानता उसी आदमी के पास हुआ करती है। यह सहजता होनी चाहिए हर आदमी के पास। अगर कोई संत है और संत के दरबार में अगर कोई मिलने के लिए जाता है और तीसरा आदमी हाथ पकड़कर उसे हटा देता है, संत के दरबार में भी अगर भेदभाव किया जाएगा तो फिर व्यक्ति अपने पापों का रोना रोने के लिए फिर कौन सा दरबार चुनेगा। सुभाष चंद्र बोस अपना भाषण दे रहे थे। सभी तरह के लोग हुआ करते हैं। भाषण को सुनकर कोई व्यक्ति तारीफ किया करता है और कोई व्यक्ति अपमान किया करता है। सुभाष चंद्र बोस जो कि अपना भाषण दे रहे थे, पीछे भीड़ में बैठा हुआ एक आदमी सुभाष चंद्र बोस के भाषण के खिलाफ था और उसने उठा करके सुभाष चंद्र बोस पर एक जूता फेंक दिया। पब्लिक में हंगामा मच गया। पब्लिक में हंगामा मच गया। किस आदमी ने जूता फेंका? सुभाष चंद्र बोस ने उस जूते को उठाया और कहा, भाई जिस व्यक्ति ने भी ये जूता फेंका है उस व्यक्ति से मेरा अनुरोध है, वह केवल उसने एक जूता फेंका है, हो सके तो दूसरा जूता और फेंक दे ताकि मैं यहां से जाते वक्त जूते पहनकर जा सकूं। ये है भाई सहजता। मैं तो इस तरह की जिंदगी को ही महान जिंदगी समझता हूं और मैं मानता हूं कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की जिंदगी जीने के लिए तैयार होता है, वह व्यक्ति अपने आप में एक सुखी, आध्यात्मिक और प्रसन्नता मूलक अपना जीवन जी जाया करता है। मैंने कहा मेरे जीवन के विकास में 2 महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। पहला है सहजता और दूसरा है निमित्तों से प्रभावित न होना। जीवन का दूसरा पहलू है, बिल्कुल सीधी सादी बात कर रहा हूं, और बात यह है कि निमित्तों से प्रभावित जिंदगी मत जियो। क्यों
क्योंकि निमित्त आदमी के जीवन में दिन में 10 दफा अनुकूल निमित्त बनते हैं और 10 दफा प्रतिकूल निमित्त बनते हैं। अगर आदमी निमित्त प्रधान जीवन जीता रहेगा तो आदमी दिन में 10 दफा प्रेम करेगा और 10 दफा गुस्सा खाएगा। जहां जहां निमित्त प्रधान जिंदगी आदमी जिएगा वहां वहां आदमी के द्वारा उग्र प्रतिक्रियाएं होंगी, और जहां जहां प्रतिक्रियाएं होंगी वहीं वहीं प्रतिशोध की भावना पैदा होगी। जहां जहां प्रतिक्रियाएं पैदा होंगी वहां वहां पर घर और परिवार में आग लगेगी। आज के समाज की समस्या गरीबी नहीं है, आज के समाज की समस्या सांप्रदायिकता भी नहीं है। आज के समाज की समस्या आदमी के द्वारा, समाज के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, छोटे लोगों के द्वारा एक दूसरे के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। क्रिया रहनी चाहिए। जैसे ही क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं होने लग जाती है वहीं पर ही घर और परिवार और समाज टूटने लग जाया करते हैं। बातचीत करें, प्रेम से करें, पर अगर कोई भी क्रिया आप उग्र करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी उग्र होगी। व्यक्ति मानसिक प्रतिक्रिया भी करता है, वाचिक प्रतिक्रिया भी करता है और शरीर के द्वारा क्रियागत प्रतिक्रिया भी करता है। 70% मानसिक प्रतिक्रिया होती है, 20% वाणी के द्वारा प्रतिक्रिया होती है और 10% क्रियागत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए तो आप समझ सकते होंगे कि कैसी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती होंगी। दो दोस्त के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो कैसी क्रिया प्रतिक्रिया होती होगी आप समझ सकते हैं। दो ट्रस्टियों के बीच अगर क्रिया प्रतिक्रिया हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनके क्या उग्र तेवर बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तो लोक व्यवहार का लाज समझो कि लोग थोड़ी सी इस नाक की शर्म रखते हैं, वरना जो दिमाग में आए अगर वो सारा का सारा आदमी उगलना शुरू कर दे तो ये दुनिया 4 दिन भी जीने के काबिल नहीं रह जाएगी। एक पति पत्नी अगर झगड़ते हैं वो बोलती तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन दिमागी तौर पर आदमी इतना अधिक उत्तेजित और उग्र हो जाया करता है कि मानसिक रूप से इतनी प्रतिक्रिया होती है कि अगर वो प्रतिक्रिया शांत न हो तो आदमी आत्महत्या करने तक को भी उतारू हो जाया करता है। छोटी सी बात कह दो, आदमी सहन न कर पाया, तेवर तीखे हुए, बोल न पाया और आदमी मर के खत्म हो गया। परिवार में मूल समस्या ही आज प्रतिक्रियाओं की है, समाज में मूल समस्या ही आज प्रतिक्रियाओं की है। प्रतिक्रिया करोगे तो समाज में बंटवारा होगा, प्रतिक्रिया करोगे तो सास और बहू झगड़े होंगे, और अगर बहू ने गलती कर दी और आपने गौर न किया तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। ससुर जी आएंगे घर में और आते ही सास जी कहेगी बहू ने आज ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अगर आप गौर कर देंगे कि हस्तक्षेप हुआ और हस्तक्षेप हुआ कि फंस गए, घर टूट गया। इसलिए जो जो करता है उसको करने दो। बूढ़ापे में मैं कहा करता हूं कि घर तभी टूटता है जब आदमी जरूरत से ज्यादा घर में हस्तक्षेप और प्रतिक्रियाएं करता है। अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी बेटा क्या करता है, बहू क्या करती है, अगर इस पर गौर न करे तो मैं कह देना चाहूंगा दुनिया में कोई भी बेटा और बेटी ऐसी नहीं है, कोई भी बहू ऐसी नहीं हुआ करती जो कि अपने सास ससुर से अपना घर अलग बसाने की सोचे भी। कोई भी बहू अपने सास ससुर से अपना घर अलग बसाने की नहीं सोचती, लेकिन सास और ससुर बात बात में जब अड़ंगा लगाते हैं, बात बात में जब टॉन्ट कसते हैं, बात बात में जब हस्तक्षेप करते हैं, बात बात में जब प्रतिक्रिया करते हैं तो बेटे को लगता है यार ये रोज रोज की आफत हो गई, इससे तो घर अलग बसाना अच्छा। प्रतिक्रिया आदमी के दिमाग को, आदमी के व्यवहार को, आदमी के सामाजिक संबंधों को तोड़ा करती है। और इसीलिए अर्ज करता हूं क्रिया को केवल क्रिया रहने दीजिए, उसको प्रतिक्रियाओं से मत बांधिए। लोगों के आधार पर मत चलिए,
आपको जैसा अपनी ओर से व्यवहार करना है, आपको जैसा अपनी ओर से क्रिया करनी है, आप तदनुसार अपनी क्रिया, अपना व्यवहार, अपनी वाणी का उपयोग कीजिए। लोग क्या कहेंगे इसकी कभी चिंता मत कीजिए। एलकेके की चिंता मत करो, एलकेके की कभी चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे। तुम अगर उचित समझते हो कि ऐसा किया जाना चाहिए तो वैसा कीजिए, और अगर आप उचित नहीं मानते तो लोग भले कितना उसे उचित क्यों ना मानते हो, पर अगर आप उचित नहीं मानते तो वैसा काम मत कीजिए। एलकेके की अगर परवाह करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तो आदमी 4 कदम भी आगे न चल पाएगा। अगर देखिए, केवल जो रास्ता बन चुका है केवल उसी का ही अनुसरण मत करते रहिए, वरन खुद भी नया रास्ता बनाने का जज्बा रखिए। अगर केवल जो रास्ता बन चुका है उस पर आप चलेंगे, उस पर चलना सुरक्षित तो है, किंतु वो रास्ता वहीं पहुंचाएगा जहां पहले कोई और पहुंच चुका है। और खुद अगर अपनी ओर से नया रास्ता बनाएंगे तो आने वाले कल के लिए आप प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे, आने वाले कल के लिए आप मार्गदर्शक बन जाएंगे, आने वाले कल के लिए आप राम और रहीम की तरह, महावीर और बुद्ध की तरह आप आदर्श बन जाएंगे। हल्के की परवाह मत करो। दुनिया में कहावत है ना कि गधे पर चढ़कर जाओगे तब भी दुनिया हंसेगी और उतरकर जाओगे तब भी दुनिया हंसेगी। दुनिया का तो काम ही है हंसना, दुनिया तो करती यही है, चढ़कर जाओगे तो भी हंसेगी और उतरकर जाओगे तो भी हंसेगी। महादेव जी और पार्वती जी आए थे आसमान से, पार्वती ने कहा चलो आओ महादेव आज थोड़ी सी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं, थोड़ा जमीन का भी हालचाल देख लेते हैं। महादेव ने अपनी रानी का मन रखा, चले आए अपने नंदी पर सवार होकर और चलने लगे। अपना वेश बाना बदल लिया, चेहरा मेहरा बदल लिया, कोई किसान या आदिवासी का रूप बना लिया और चलने लगे कि लोगों ने कहा अरे वाह यार, कैसे मूर्ख आदमी, इतना बड़ा बैल इनके साथ चल रहा है और मगर फिर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। वो तो आए थे घूमने के लिए, पर जब लोगों की टिप्पणी सुनी तो दोनों जाकर बैठ गए तो फिर वही हाल होने जो कि गधे के हुए थे। और तब फिर लोगों ने वही टिप्पणी की, अरे यार क्या जमाना आ गया है, बेचारे एक बैल पर 2-2 सांड बैठे हैं। महादेव जी को लगा यार बात तो ये ठीक कहते हैं, बैल एक ऊपर बैठने वाले 2। महादेव जी ने कहा अच्छा एक काम करो, पार्वती तू बैठ, मैं पैदल चलता हूं। चलने लगे तो फिर लोगों ने टिप्पणी की, अरे यार क्या जमाना आ गया है, पत्नी भी बेटी आराम से बैठी है ठाठ से और बेचारे खसम को पैदल चला रही है। पत्नी को लगा पार्वती जी को भाई दुनिया ठीक कहती है, पत्नी को नीचे चलना चाहिए, पति को बैठाना चाहिए, और महादेव जी को नंदी पर बैठा दिया गया। लोगों ने फिर टिप्पणी की, अरे यार क्या जमाना आ गया, अभी भी लोगों की पुरुष प्रधानता अभी भी नहीं मिटी है, आदमी बेटा खुद तो बैठा है ऊपर और बेचारी लुगाई को घसीट रहा है। तो बोले अब तो भाई क्या करें, तो बोले कि नंदी को अपन दोनों ही उठा के अपने कंधे पर रख लेते हैं और चलने लगे। तो लोगों ने फिर टिप्पणी की, अरे यार दुनिया में भी कितने बेवकूफ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अरे बैल साथ में है तो भी उसको कंधे पर उठा के चल रहे हैं। एलकेके, लोग क्या कहेंगे, अगर इसकी परवाह करोगे तो भाई ये दुनिया न जीने देगी और न ही मरने देगी। दुनिया तो इंसान को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल देती है, लिक्विड आदमी को मरने नहीं देता और लिक्विड आदमी को जीने नहीं देता और ऑक्सीजन आदमी को मरने नहीं देता। ऐसी हालत पतली कर देते हैं लोग। लोगों की परवाह करे तब तो हो गया काम। लोगों का काम है कहना, वो एक गीत है ना, लोगों का काम है कहना, लोग तो यूं ही कहते रहेंगे। ऐसा हुआ, एक सन्यासी महाराज आराम से पनघट के किनारे लेटे हुए थे कि तभी कुछ पनिहारिन पानी भरने के लिए उधर से गुजरी। तो एक महिला ने कहा, अरे भाई ये महाराज तो बन गए,
मगर अभी भी तकिए का मोह नहीं छूटा। ईंट लगाकर सोए थे, ईंट लगा ली माथे के नीचे और आराम से सो गए, तो एक पनिहारिन ने टिप्पणी की कि भाई महाराज तो बन गए मगर अभी भी तकिया लगाने का मोह नहीं छूटा। महाराज ने ये बात सुनी, बोले कि हाँ यार बात तो ठीक कहती है महिला, अभी भी मेरे तकिया का मोह नहीं छूटा। अरे तकिया नहीं तो ईंट लगा के भी सो रहा हूं। उसने ईंट हटा दी। पनिहारी ने पानी भरकर आई और तभी देखा कि तकिया हटा हुआ है कि पनिहारी ने कहा, अरे ये महाराज भी कैसे महाराज हैं। एक बाई ने कहा कि मोह नहीं छूटा और महाराज ने अपना तकिया हटा दिया, कैसे महाराज हैं। महाराज ने सोचा, अरे यार बात तो ये भी ठीक कहती है। तो उसने फिर अपनी ईंट लगा ली कि तभी तीसरी बूढ़ी एक बुजुर्ग महिला पहुंची और महाराज से कहा, महाराज आप अगर दुनिया के कहने से अगर यूं ईंट लगाते रहेंगे और यूं ईंट हटाते रहेंगे तो जी लिए अपने सन्यास को। आप तो वह कीजिए जो कि आपको अपने जीवन में करना है, जिसे आप अपनी ओर से उचित समझते हैं, आप वह करने का प्रयत्न कीजिए। आप निश्चित तौर पर अपने सन्यास को जी जाएंगे। लोगों की क्रिया के आधार पर अगर प्रतिक्रिया होगी तो वो प्रतिक्रिया आदमी को न जीने देगी और न ही मरने देगी। किसमें डाल देगी, किसमें डाल देगी? लिक्विड ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन आदमी को मरने नहीं देता और लिक्विड आदमी को जीने नहीं देती। ऐसी स्थिति बन जाएगी। प्रतिक्रिया से आदमी कैसे मुक्त हो, प्रतिक्रियाओं से हम बचे कैसे? सबसे बड़ी बात है कि आदमी अपने द्वारा होने वाली ये जो उग्र प्रतिक्रियाएं होती है, देखिए संपूर्णतः तो मुक्त नहीं हुआ जा सकता प्रतिक्रियाओं से। थोड़ी बहुत बात तो हो जाती है, थोड़ी बहुत बात तो कह दी जाती है, पर ध्यान रखो ऐसी उग्र प्रतिक्रिया कभी मत करो जो उग्र प्रतिक्रिया आपके परिवार को, घर को, समाज को, व्यापार को तोड़े, घाटा लगाए। बात हो जाए ना, बस हाथों हाथ निपटा दो। जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना, बच्चे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? अभी झगड़े, उसने आया खिलौना तोड़ा, उसने आया उसने वो कर दिया, मार भी देते हैं, मर भी जाते हैं, पीट लेते हैं, पिट भी जाते हैं, पर बोलचाल बंद नहीं करते। 2 मिनट बाद वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं बच्चे। गुस्सा करना उतना बुरा नहीं है जितना कि गुस्सा करने के बाद अपने मन में गांठ बांध लेना बुरा हुआ करता है। गुस्सा करना बुरा है, पर गुस्सा करना उतना बुरा नहीं होता जितना कि उसके बाद अपने मन में गांठ बांध लेना। गांठ बांध ली कि गए काम से। भाई अगर किसी के प्रति गांठ बन गई हो, खोल दो। किसी के घर में 2001 का कैलेंडर है क्या? किस आदमी के घर में मिल जाएगा 2001 का कैलेंडर? आपके घर में मिल जाएगा। क्यों भाई, क्यों ढो रखा है? जब 2001 ही नहीं रहा तो तुमने उन सालों की तारीखों को ढो ढो करके क्या करोगे? और जैसे आपने 2001 का कैलेंडर अपने घर में रखा हुआ है ना, ऐसे ही लोग 2001 की बातों को भी अपने दिमाग के घर में रखा हुआ होता है। जब साल बीत जाता है कैलेंडर उठा करके फेंक देते हैं। ऐसे ही अपने दिमाग में जो जो बातें घुस चुकी है निकाल कर फेंक दो यार कचरा पेटी में। कहां साल गया बात गई, साल गया और बात गई। इसीलिए तो पर्यूषण पर्व हर साल आया करते हैं कि जो भी साल भर में कचरा इकट्ठा हो गया है साबुन पानी लगाओ और साफ कर डालो। जो जो हो जाए। पर्यूषण और क्या है? केवल साबुन पानी है। कपड़ों को धोने का तरीका है, मन के कपड़ों को, आत्मा के कपड़ों को धोने का तरीका। और इसके अलावा पर्यूषण में क्या है? एक धोने का पवित्र उपक्रम है वो। और इसीलिए तो ये बात अपनी ओर से अर्ज कर रहा हूं कि व्यक्ति जो कि अपने आप में अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना चाहता है, तो मैं पहले कह देना चाहता हूं संपूर्णतः तो प्रतिक्रियाओं से मुक्त हुआ नहीं जा सकता। भाई आप पति पत्नी कभी न कभी झगड़ेंगे। सप्ताह कोई शायद ही ऐसा निकलता होगा जब आपने थोड़ी थोड़ी सी तू मैं न की हो। आदमी की नुक्ताचीनी बड़ी गजब की होती है। एक लेडीज की शादी लंबू से हो गई। आदमी 6.5 फुट का और लुगाई 4.5 फुट की। इतनी भी बेचारे की गनीमत, इतनी भी हालत पतली मत करो कि आप 4 फुट की कर दो।
वो लुगाई लेके आया अपने लिए, कोई बेटी थोड़ी लेके आया है। शादी हो गई, औरत की कद काठी 4.5 फुट की और आदमी की कद काठी 6.5 फुट की। सहेली ने पूछा, यार एक बात बता कि तूने इतने लंबे आदमी से शादी क्यों की? बोले, भाई मैंने इसलिए शादी लंबे आदमी से की ताकि जब वो बात करे तो सर नीचे रख के बात कर सके, और मैं बात करूं तो सर ऊपर उठाकर बात कर सकूं। ये छोटी छोटी नुक्ताचीनी तो चलती रहेगी, पर उग्र प्रतिक्रियाएं न हो, इसी के लिए प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के लिए पहला फॉर्मूला ही यही होगा कि अपने जीवन में पलने वाली उग्रताओं का त्याग कीजिए। अपने जीवन में पलने वाली उग्रता का त्याग कीजिए। गुस्सा अगर हो भी जाए तब भी ये विवेक रखें, गुस्सा कहीं उग्रता न बन जाए। अगर गुस्सा उग्रता बन गया तो उससे आतंकवाद फैल जाएगा, घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, और बाप बेटे के बीच में दुश्मनी हो जाएगी। उग्रता ना हो, कह दो बेटे ने गलती की है, डांट दो, पर ऐसा उग्र रूप भी मत धारण कर लो कि आप रावण के चचेरे भाई नजर आने लगो। ऐसा भी उग्र रूप मत धारण करो। उग्रता नुकसानदेह है, उग्रता की बजाय नम्रता को अपनाओ। बेटों के साथ भी नम्रता से, कर्मचारी के साथ भी नम्रता से। उग्रता तो आपका बेटा भी बर्दाश्त न करेगा तो आपका नौकर कहां से बर्दाश्त करेगा। प्यार करो, बातचीत करो, बोलो चालो, खूब आनंद करो, खूब प्रेम से रहो, लेकिन ध्यान रखो ऐसी प्रतिक्रिया न हो जाए जो कि हमारे द्वारा उग्रता का रूप लिए हुए हो। उग्रता चांडाल है, जिसको भी छू जाएगा गंगा जी में जाकर के 9 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। उग्रता यमदूत है, जिसके भी द्वार पर आ जाएगा ये यमदूत कोई न कोई घाटा देकर जाएगा। इसीलिए क्योंकि उग्रता आने से आदमी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उग्रता आने से आदमी के सामाजिक संबंध कटते हैं, उग्रता आने से आदमी का दिमाग अनियंत्रित होता है, उग्रता आने से आदमी की शांति खंडित होती है। इसीलिए अर्ज करता हूं, उग्रता की बजाय अपन लोग जितना अधिक नम्रता से पेश आए उतना ही बेहतर है। बोलो मगर उग्रता से मत बोलो, प्यार से बोलो, मिठास से बोलो। अगर लगता है कि हम मिठास से बोल सकते हैं तो जरूर मिठास से बोलो, और लगता है मिठास से नहीं बोल सकते तो चुप रह जाओ। जब भी बोलो मेरी बात नोट कर लो, जब भी जबान से बोलो तो ऐसे बोलो कि जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको। अपनी जबान से चाहे किसी के सामने बोलो या किसी के पीठ के पीछे, अपनी जबान वही निकालो कि अगर कोई व्यक्ति कहे उसके नीचे हस्ताक्षर करना है तो तुम हमेशा तैयार रहो। जो मैंने कहा है वो मेरे लिए वचन है, वो वाक्य है, वो अपने आप में एक शास्त्र वचन है, और नीचे साइन कर सको। अगर आप किसी को नालायक कहते हैं, साइन नीचे कर सकते हो तो नालायक कहिएगा, नहीं तो मत कहिएगा। क्योंकि लिखा हुआ लोग कहते हैं वो शाश्वत हो जाता है, बोला हुआ तो पानी के लहरों की तरह हुआ करता है। ये जबान चली और ये वापस पलट गई। पर अनुरोध इतना सा करना चाहूंगा कि बोलो वही कि जिसके नीचे साइन कर सको, और सोचो वही जिसे बेहिचक बोल सको। बोलो वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सको, और सोचो वही जिसे बेहिचक बोल सको। व्यर्थ का मत सोचो, शांत रहो। व्यर्थ का मत सोचो, शांत रहो। बोलना है सार्थक बोलो, और नहीं तो अपने मौन रहो। देखिए, मैं अपने पिताजी की कहानी सुनाता हूं। मेरे पिताजी का स्वभाव बड़ा तेज था। मेरी मां धन्य है कि उन्होंने अपने पति को निभाया। वो स्वभाव के बड़े तेज थे, उग्रता वाले थे। बहुत सारे लोग होते हैं, संत बन गए, सन्यासी भी बन गए, घर में थे तो बड़ी उग्रता रखते थे। हमसे छोटी सी भी एक गलती हो जाती ना, देखिए मैं उनकी उग्रता के कुछ नमूने बताऊं। अपने बाप का यशोगान कोई नहीं गाएगा, मैं गाता हूं इसलिए क्योंकि मुझे उनका पॉजिटिव पहलू भी कहना है।
उनका नेगेटिव पहलू यह था, हम जब छोटे थे और हमारी अगर कॉपी 350 पेज की होती और 350 पेज की कॉपी में अगर कहीं भी एक भी गलती हो जाती और एक भी कहीं अगर हमने गलती से काट छांट कर दिया, लिखते समय कोई अ की बजाय ब लिखा जा चुका, स्वाभाविक है, अ की बजाय ब लिखा जा चुका, और अगर हमने उसको काट दिया तो उस समय एक प्लाटो पेन आता था निब वाला, तो हम लोग उससे लिखा करते थे और पिताजी के हाथ में वो निब वाला पेन रहा करता था और वो पढ़ते पढ़ते देखते कि यहां पर गलती आ गई, तो गलती आने पर वो हमें समझाते नहीं थे, वो जो पेन होता था ना, वो पेन सीधा हमारी जंघा में फंसा देते और हमारे खून आ जाता और हम सब भाइयों के जंघाओं पर 10-20 निशान तो अब भी होंगे, हम सब भाइयों के 10-20 निशान तो ऐसे अब भी होंगे, लेकिन उसी का परिणाम है कि आज भी हमारे द्वारा जल्दी से कोई गलती नहीं हो पाती है। आज अगर हमने कोई कॉपी लिख दी, कोई पत्र लिख दिया और उसमें अगर एक गलती निकल जाए, हमारे लिए कॉमा की गलती भी बहुत बड़ी गलती है और यह उनकी उग्रता का सार्थक परिणाम है। और जब वो थप्पड़ मारते तो आपको कोई थप्पड़ मारेगा, क्या करेंगे आप? रोएंगे ना, हैं? और हमें जब हमारे पापा थप्पड़ मारते हम रोते, और रोते तो एक और थप्पड़ आती, चुप। तो पहले तो थप्पड़ पड़ती थी तो रोते और दूसरी थप्पड़ पड़ती थी चुप रहने के लिए। अब आप सोच सकते हैं हमारी क्या स्थिति होती होगी। न हम उगल सकते थे और न हम निगल सकते थे। लेकिन जिस आदमी के जीवन में इतनी उग्रताएं रही हों, उस आदमी ने अपने जीवन को बदलने के लिए 53 साल की बूढ़ी आयु में संन्यास ले लिया, और न केवल स्वयं ने संन्यास ले लिया वरन अपनी पत्नी को भी प्रेरणा दी कि अब जीवन को अपन धन्य करेंगे। और फिर हमारी मां ने भी संन्यास लिया और हम 2 बच्चों को भी प्रेरणा दी। शायद ही कोई पिता ऐसा होता होगा जो अपने पुत्रों को संत बनने की प्रेरणा दे। शादी करने की प्रेरणा तो हर बाप देता है, पर संत बनने की प्रेरणा हमें हमारे पिता ने दी और तब हम लोग संत बने। और जब वो बूढ़े हो गए ना, बाबा जी बनने से कोई आदमी का स्वभाव नहीं बदल जाता है पूरा का पूरा। संत बन गए मगर फिर भी उनकी उग्रता किसी हद तक बरकरार रही। और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था ना, उससे ठीक 3.25 साल पहले उस व्यक्ति ने एक दिन अपने मन में प्रायश्चित करते हुए सोचा था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना गुस्सा किया है, इतना बोला हूं, मैंने इतनी उग्रता धारण की है कि अब मुझे अपने आप को मरने से पहले खुद को बदल लेना चाहिए। और आप ये सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मरने से पहले उन्होंने 3.25 साल का अखंड मौन व्रत रखा। अखंड मौन व्रत रखा। कोई व्यक्ति भले ही उग्रता को क्यों न लेकर पैदा हुआ हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदलने की सोच ले तो आदमी निश्चित तौर पर बदल सकता है। अगर आपके द्वारा भी अगर किसी को लगे कि उस आदमी के द्वारा उग्रता आज हो गई, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रायश्चित कीजिए उसका। जिंदगी में मरने से पहले हर आदमी को अपनी जिंदगी के पाप पुण्यों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पाप होना कोई गुनाह नहीं है। अपन सब लोग कोई भी दूध के धुले नहीं और परमात्मा के अवतार नहीं है। पाप सबसे हो सकता है, गलती सबसे हो सकती है, लेकिन आदमी को मरने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपके नौकर के द्वारा कोई गलती हो जाए तो आप उसे दंड देते हैं कि नहीं? आपके बेटे के द्वारा कोई गलती हो जाए तो आप उसे दंड देते हैं कि नहीं? मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके खुद के द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो आप अपने दंड देने की हिम्मत जुटाइए। अगर आप रोजाना प्रार्थना करते हो और आपको लगा कि कल मैं प्रार्थना न कर पाया, दंड दीजिए खुद को और सोचिए कि अगर मैं कल प्रार्थना न कर पाया तो आज मैं सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा। ध्यान रखें, अगर विपरीत हालात हो भी जाए ना, अगर लगता हो कभी विपरीत हालात हो जाए, तब भी अपने आप पर संयम रखना, संतुलन रखिएगा, क्योंकि विपरीत हालातों में ही हमारे संयम और संतुलन की परीक्षा और कसौटी हुआ करती है।
जब भी लगे कि विपरीत हालात हो गए, घाटा लग गया, पत्नी ने कोई टेढ़ा शब्द कह दिया, कुछ और हो गया, उसी समय तो असली बैलेंसिंग की जरूरत होती है। उसी समय तो वीणा के तारों को याद रखा जाना चाहिए कि नहीं, मुझे अब इस समय मामला खराब हो गया, मुझे शांति रखनी चाहिए। और आपके द्वारा शांति रखने से मैटेरियल शांत हो जाएगा, और नहीं तो आग में घी डालोगे तो आग और भड़केगी। आग में घी डालेंगे तो आग भड़केगी। इसीलिए अर्ज करता हूं कि जब भी लगे विपरीत वातावरण बन गया, शांति को उस समय तवज्जो दीजिए और सोचिए कि नहीं, मुझे इस समय मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। और तब अगर आप में इतनी बुद्धि है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो याद रखो विपरीत हालात में ही आदमी की समझदारी की कसौटी होती है। कि जब वातावरण विपरीत हो गया, हालात घर के बदल गए, सब आपस में कोई तू मैं कर रहे हैं, कोई आपस में बोल नहीं रहा, उसी समय ही आपकी असली समझदारी की परीक्षा होगी कि आप उन हालातों को किस तरह से आप समाधान देते हैं। सींग कोई मारे और आपने भी सींग मार दिया, तो ये सींग मारने का काम तो जानवरों का है ही, वो करते हैं बेचारे। उसने भी सींग मारा, आपने भी सींग मारा, उसने एक गाली दी, आपने दो गाली दी, उसने थप्पड़ मारा, आपने मुक्का मार दिया। ये काम तो जानवर कर सकते हैं। पढ़ा लिखा एक समझदार, एक बुद्धिमान इंसान होने का लक्षण यही है कि व्यक्ति के सामने जब ऐसे विपरीत हालात बन जाए, हाँ, मुझे बहुत सावधानी से जाना चाहिए, मुझे बहुत सावधानी से बोलना चाहिए, क्योंकि अभी घर का वातावरण बहुत बिगड़ गया है। जैसे पापा को गुस्सा आता है तो मम्मी जी क्या कहती है, अभी कमरे में चला जा, अभी कुछ मत बोलना है, अभी पापा का दिमाग ठीक नहीं है। घर के 4 सदस्यों में से भी अगर एक सदस्य, 2 सदस्य भी अगर उस समय बैलेंसिंग बनाने में सफल हो जाते हैं, आदमी प्रतिक्रियाओं की आग लगने से बच जाता है। और नहीं तो घर में वो कोहराम होता है कि घर में पति पत्नी झगड़ते हैं, बाप बेटे झगड़ते हैं, और जिंदगी भर के लिए सब एक दूसरे से टूट जाते हैं। राम में तो हर कोई राम देख लेगा, राम में तो हर कोई राम देख लेगा, लेकिन जो रावण में भी राम देख ले वही असली राम होता है। गाली के बदले में गाली हर कोई निकाल लेगा, लेकिन गालियों के बदले में भी अगर कोई गीत गा ले तो यह आदमी की बहादुरी हुई। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी को आया गुस्सा, और जैसा कि आप लोग कहा करते हैं कि जब भी गुस्सा आता है, पत्नी हमेशा अपने पति को जानवर कहा करती है। पत्नी ने भी गुस्से में आकर पति को कह दिया, तू साला जानवर है, जानवर, मेरे भाग फूटे जो तेरे से शादी हुई। पति समझ गया, अभी इस समय मेरी पत्नी कंट्रोल में नहीं है, बाकी तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी जो मुझसे इतना प्यार करती है, पर इस समय वो मुझे जानवर कह रही है, जरूर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आदमी शांत रहा। दोपहर के समय पत्नी को प्रायश्चित हुआ, अरे यार, मैंने अपने पति को जानवर कह दिया, मेरी बुद्धि मारी गई, मेरी बुद्धि सठिया गई कि मैंने अपने पति को जानवर कह दिया। वो आकर कहने लगी, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस समय अपना आपा नहीं रख पाई, अपना आपा खो बैठी, और मैंने आपको गुस्से में आकर जानवर कह दिया, आपको बहुत बुरा लग गया होगा। देखो, समाधान सीख लो, उत्तर सीख लो। जब ऐसे वातावरण बन जाए तब इस तरह के नुस्खों को अपनाइए। और तब पति ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कोई बुरा नहीं लगा। बोले, आपको बुरा नहीं लगा? बोले, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। बोले, क्यों? बोले कि अच्छा, तू मुझे बता कि तू मेरी जान है कि नहीं? बोले, हाँ, मैं तुम्हारी जान हूं, और मैं तुम्हारा वर हूं कि नहीं? बोले, हाँ, आप मेरे वर हैं। तो बोले, अपन दोनों जानवर ही तो हुए। अपन दोनों, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो अपन दोनों एक दूसरे के जानवर ही तो हुए। सच्चाई यह है कि आदमी के सामने जब जब भी ऐसे विपरीत हालात बन जाएं तो गालियों में भी गीत ढूंढने का रास अपने घर में रचाओ। यही तो असली रास है, गालियों में भी गीत। वातावरण किसके घर में बुरा नहीं होता साहब? कौन है जो कह दे मेरे घर में वातावरण खराब नहीं होता? हर किसी के घर में महाराज बन जाते हैं ना लोग। तो मैं कभी कभी सुनता हूं महाराजों के डंडे चल जाते हैं, तो मैं कभी कभी सुनता हूं महाराजों के डंडे चल जाते हैं। तो भाई, वातावरण तो कहीं भी खराब हो सकता है, मंदिर के बाहर भी हो सकता है और मंदिर के भीतर भी हो सकता है। वातावरण तो कहीं भी खराब हो सकता है, लेकिन
एक समझदार अभिभावक होने के नाते, एक समझदार गृहिणी होने के नाते, एक समझदार इंसान होने के नाते आपका उस समय यह फर्ज बनता है, मैं ऐसा कौन सा रास्ता चुनूं, तरीका अपनाऊं जिससे कि घर का वातावरण फिर से ठीक हो जाए। यह है जीवन को जीने का एक सीधा सरल तरीका कि आदमी प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचा कर रखे। और फिर भी अगर लगे आपको ही बहुत तेज गुस्सा आ गया है, तो सबसे मीठी क्या है? सबसे मीठी क्या है? जोर से बोलो तो। चुप। सबसे मीठी एक बार और बोलो तो। चुप। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। होते झगड़े शांत बने घर, होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है। जय हो। मैंने क्या कहा? मौन है शिवपुर का सोपान। मौन आदमी क्यों रखे? अरे वाह यार, तू तो जबरा संगीत बजाता है बीच में। इस बार तो मैंने अजमेर से माइक मंगाया, पर अगर ऐसा ही संगीत बजाते रहे तो बॉम्बे से संगीत मंगाया। माइक वाला बॉम्बे से मिला। जय हो। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। ये गीत मैं अपने लिए भी गा रहा हूं, ये गीत मैं आप लोगों के लिए भी गा रहा हूं, और मैं समझता हूं ये गीत मैं अपने स्वर्गस्थ पिता को भी समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जिस दिन मौन व्रत लिया था, उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा मौन पर मुझे एक गीत लिख कर दे दो। और मेरे पिता ने इस गीत को, जब भी रात को वे सोते तो सोने से पहले इस गीत को जरूर पढ़ते और फिर नींद लिया करते। इसलिए ये गीत मैं अपने पिता को भी समर्पित कर रहा हूं। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। होते झगड़े शांत बने घर, होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। मौन धर्म है, मौन साधना समरसता की पूंजी। मौन धर्म है, मौन साधना समरसता की पूंजी। गा लो। कम से कम मौन न भी रख पाए तो कम से कम गा करके अपनी वाणी को मीठी कर लो। मौन धर्म है, मौन साधना समरसता की पूंजी। मौन धर्म है, मौन साधना समरसता की पूंजी। मौन महाव्रत, मौन तपस्या, मौन महाव्रत, मौन तपस्या, ध्यान योग की पूंजी। मौन महाव्रत, मौन तपस्या, ध्यान योग की पूंजी। मन का मौन सधे तो सदता, मन का मौन सधे तो सदता, सचमुच आत्म ज्ञान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का। होते झगड़े शांत बने घर, होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। मुझे तो लगता है अब ये गांधी मैदान सारे चैतन्य महाप्रभुओं का मैदान हो गया है, ये सारी मीरा माताओं का मैदान हो गया है, ये अपने आप में सूरदास और तुलसीदास का मैदान हो गया है, ये तो अपने आप में हनुमान का
मैदान हो गया है और इसीलिए ये चंद्रप्रभ और ललित प्रभ का मैदान हो गया है। चुप रहना भी एक कला है। क्या कहा मैंने? चुप रहना भी एक कला है, सबसे मीठी चुप्पी। चुप रहना भी एक कला है, सबसे मीठी चुप्पी। जब कोई गुस्सा कर बैठे, जब कोई गुस्सा कर बैठे, बनिए मौन स्वरूपी। जब कोई गुस्सा कर बैठे, बनिए मौन स्वरूपी। समता समरसता से जन्मे, समता समरसता से जन्मे, अंतर की मुस्कान मौन है शिवपुर का सोपान। मौन है शिवपुर का। ले लो भाई, आनंद ले लो। बाबा जी में क्या जान है। 80 साल के डोगरे, इनसे पूछा आपकी उम्र कितनी है? बोले 80 में 2 कम है पर शादी नहीं करनी है। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी। ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी। कौन आदमी कितना ज्ञानी है कैसे पहचानोगे? जबान से, है ना? इसीलिए क्या चीज मत करो, 2 चीज मत करो, आंख मत मारो और ताने मत मारो। 2 चीज मत करो, किसी को आंख मत मारो और किसी को ताने मत मारो। ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी। जय हो। ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी। मीठे मधुर वचन में